नमस्कार सर। आवाज नहीं आई। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य एवं जन, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, पिछले 3 वर्षों से एम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा था। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी भ्रांतियां और उपचार से रिलेटेड काफ़ी जटिलताएं और लोगों में जानकारी के अभाव से संबंधित कुछ शब्द मैं कहूँगा जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। आपको बार बार अपने बच्चे को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। अपने इस एरिया में भी, इंद्रपुरी, कल्पना नगर में भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी की काफ़ी कमी है। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वहीं से उसका जीवन शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि जब बच्चा पैदा होगा तब जीवन शुरू होगा, लेकिन असली जीवन उसका माँ के गर्भ से ही शुरू हो चुका है। तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि माँ के स्वास्थ्य को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है उस चीज का। काफी भ्रांतियां हैं इससे रिलेटेड कि क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। मैं इस चीज से रिलेटेड एक ही शब्द कहूंगा कि जितना माँ जब प्रेगनेंसी नहीं थी तब खाती थी, उससे 1.5 गुना खाना है। सब कुछ खाना है, किसी भी चीज में रोक टोक नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिए, तो माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा। दूसरा है, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि फोलिक एसिड और आयरन टैबलेट और फोलिक एसिड, ये बहुत ही उपयोगी दवाइयां हैं प्रेगनेंसी के समय। बाकी डॉक्टर कृति काफी बता पाएंगी इस बारे में। तो इनका सेवन भी बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में, जो बच्चे के स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा असर करता है ना। कई बार हम देखते हैं हॉस्पिटल में भी कि ये मिस हो जाती हैं, और जिससे बच्चे में भी काफी, इवन बच्चे में भी खून की कमी हो जाती है। माँ ने आयरन टैबलेट्स नहीं ली तो बच्चे में खून की कमी हो गई, माँ ने फोलिक एसिड नहीं खाया तो बच्चे के अंग में विकृतियां पैदा हो गई। तो ये 2 टैबलेट है, सिंपल और आसान, तो हमें इन पर ध्यान देना है प्रेगनेंसी के समय। अब आती है नेक्स्ट स्टेज, बच्चा पैदा हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एंश्योर कीजिए कि डिलीवरी के समय एक पीडियाट्रिशियन है जो कि बच्चे को पैदा होते समय देख पाए। कई जगहों पर अगर आप गांव में जाएं तो वहां होते नहीं है पीडियाट्रिशियन, और 100 में से 10 बच्चे रोते नहीं है। और अगर वो नहीं रोए तो आपको जानकारी होगी कि क्या दिक्कतें आती हैं। तो पीडियाट्रिशियन का इंपॉर्टेंस वही है। तो इंश्योर कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए कि पीडियाट्रिशियन कौन है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर बच्चा पैदा हुआ है, स्वस्थ हुआ, रो चुका है, तो उसके बाद स्टेप आता है वैक्सीनेशन, जो बर्थ वैक्सीनेशन है। ये भी बहुत जगह देखा गया है मिस हो जाता है, एक महीने में टीका नहीं लगते हैं। तो ये मिस होना भी एक बहुत गलत चीज है, जो गांव में तो होती है, शहरों में भी कई जगह है। इवन एम्स में मैं देखता था कि कई बच्चे आते थे जिनका टीका 3-3 महीने तक नहीं लगा। तो इससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा बीमार क्यों हो गया। तो वैक्सीनेशन पे भी जरूर ध्यान दीजिए, जो बर्थ में 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहला टीका लग जाए। चलो किसी वजह से लेट हो गया, मैक्सिमम 7 डेज यही पीरियड है वैक्सीनेशन का, ठीक है। अब इसके बाद आ गया बच्चे को क्या खिलाना पिलाना है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यहाँ पे
बैठे जन में से 30-40% लोग गड़बड़ी कर देते होंगे बच्चे को खिलाने पिलाने के मामले में। जब जन्म लिया है बच्चा, उससे 6 महीने तक केवल माँ का दूध, ना पानी, ना शहद, ना गुट्टी, ये तीनों चीजों का कोई रोल नहीं है। अब एक और चीज, माँ का दूध नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? तो कई लोग बकरी का दूध, गाय का दूध ये उपयोग कर लेते हैं। गाय का दूध मैं कहूंगा कोशिश करिए ना देना पड़े। दैट इज द लास्ट ऑप्शन, वो लास्ट ऑप्शन में आप रख सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर पाउडर्ड मिल्क आ गए हैं, जो कि माँ का जो दूध है उसकी कंपोजिशन से ही डिराइव्ड हुए हैं। वो जितना माँ का दूध है उतना फायदा तो नहीं करेंगे, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गाय का दूध। गाय का दूध आप फर्स्ट ऑप्शन पे मत लाइए, माँ का दूध सबसे अच्छा। तो ये एक भ्रांति है, इसका जरूर ध्यान रखिए। कोई गुट्टी नहीं, कोई पानी नहीं। जन्म के समय बच्चे को इवन 6 मंथ्स तक माँ के दूध में सब न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके बाद हमारा बच्चा अब हो गया है 6 महीने तक। अब हम क्या खिलाना पिलाना चालू करें? तो सब घर में मिलता है, सब घर पे होता है। कोई पाउडर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपल केला हो गया, मैश्ड केला, आलू, एग्स का अंदर का योग, सब थोड़ा पानी में मिला के, हल्का सा खीर, हलवा, ये सब दे सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी कैसी हो। कंसिस्टेंसी मतलब शहद जैसे चम्मच से गिरती है उस तरह का घोल बनाना है चीजों का। चाहे शेक हो गया, केले का शेक हो गया, आम का शेक हो गया, सब धीरे धीरे अपन को चालू करना है 6 महीने की उम्र से। ऊपर का दूध अपन लोग कहते हैं इंडिया में 6 महीने से चालू कर देते हैं, लेकिन जो सही गाइडलाइंस है वो 9 महीने से ऊपर का दूध चालू कीजिए। क्योंकि जो एलर्जी होती है, दूध से रिलेटेड एलर्जी भी होती है गाय के दूध से, जिसको बोलते हैं काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, वो अगर अपन जल्दी दूध चालू करते हैं 6 महीने पे तो थोड़े उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 महीने पे आइडियल गाइडलाइंस है, लेकिन हाँ खीर के रूप में आप दे सकते हैं हल्का दूध, लेकिन एकदम से प्लेन दूध 6 महीने पे भी चालू करने से बचिए। ये हो गए अपने 1 साल तक, अब अपना बच्चा हो चुका है। इसके आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स, दूध में वसा कितना हो और हो कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए कि जो बच्चे का ब्रेन